आज है 8 दिसंबर और रेलवे ग्रुप डी के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और उसका कुछ ओरिजिनल प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान पहली बार आईपीएल का खिताब जीता? तो रजत पाटीदार, और ये आरसीबी के कप्तान था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 1 मई को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट स्टार एस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो यह पुरस्कार पी.आर. श्रीजेश ने जीता। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, पीतरस, अमाशय रस, लार और एड्रीनलिन में से कौन सा पदार्थ सीधे रक्त प्रवाह में चला जाता है? तो एड्रीनलिन। पीतरस, अमाशय रस, लार और एड्रीनलिन में से कौन सा पदार्थ सीधे रक्त में प्रवाह में चला जाता है? तो एड्रीनलिन। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता? तो चीन ने इसको जीता। अगला प्रश्न है, जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके साथ क्या होता है? यह सवाल पूछा गया था लेकिन ऑप्शन नहीं मिला। अब जरा ध्यान से सुनना इसका कुछ तथ्य। जब एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका वेग धीरे धीरे कम होता जाता है। वह अपनी अधिकतम ऊंचाई पर क्षण भर के लिए रुकता है, यानी उस समय उसका वेग शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो गोल्ड यानी सोना। अगला प्रश्न है, ITTF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो चीन। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन में मुख्य रूप से क्या पाया या छाना जाता है? तो यूरिया और जल को छाना जाता है या उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक मेमोरीज एंड माइलस्टोन जो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया की 60 साल की यात्रा को समर्पित है, इसका लेखक कौन है? तो वी श्री राम और लक्ष्मण इसका लेखक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा प्रवाह पोर्टल किस महीने में लॉन्च किया गया? तो मई 2024 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध को स्थिर रखा जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शक्ति 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा जल विवाद को लेकर जल समझौता 66 अनुपात 34 था, लेकिन तेलंगाना कितने की मांग कर रहा था जो आंध्र प्रदेश ने मांग को ठुकरा दिया? ये सवाल पूछा गया था और ऑप्शन स्टूडेंट के द्वारा नहीं मिला। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अवतल दर्पण को सेविंग मिरर के रूप में उपयोग करता है। यदि वह दर्पण के बहुत पास खड़ा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। अगला प्रश्न है, गैस के अणुओं के बारे में सही कथन कौन है?
तो यह तीनों अवस्था में निरंतर गति करता है, मतलब ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था में गति करता है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या उपस्थित नहीं होता है? तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा या आभासी और सीधा होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 44 U होता है। अगला प्रश्न है, एक साइकिलिस्ट चलते चलते अगर अपने हाथ से एक सेव फेंक देता है तो सेव किस दिशा में जाएगा? तो वो सेव स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार विश्वव्यापी पैट्रियार्क बार्थोलोम्यू को दिया गया था। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखने पर हमेशा क्या दिखाई देता है? तो कोशिका झिल्ली दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, मानव में विभिन्न जनन कौन सा गुणसूत्र करता है? तो एक गुणसूत्र विभिन्न जनन करता है।